टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बजट 2020-21 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का देखने का प्रयास करेंगे जो आपको बिहार बीपीएससी के एग्जाम में 1 से 2 नंबर दिला सकता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। बिहार बजट 2020-21 में कुल कितनी राशि आवंटित की गई है। बजट बजट शब्द का प्रयोग जो है वह अनुच्छेद 112 में किया गया है। वैसे बोला जाए तो बजट शब्द का जो प्रयोग है वो भारतीय संविधान में कहीं किया ही नहीं गया है। बजट जो है यह बुगेट शब्द से निकला, मतलब कि बजट का रियल मीनिंग क्या होता है, तो यह एक चमड़े का थैला होता है इसका मतलब। तो प्रत्येक वर्ष राज्य में राज्यपाल की पूर्व अनुमति से बजट रखा जाता है। और किसके द्वारा, तो वित्त मंत्रालय मतलब कि वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। ये इसी प्रकार से सेंट्रल में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सेंट्रल मतलब कि केंद्रीय वित्त मंत्री संसद भवन मतलब कि संसद के पटल पर बजट रखते हैं। तो बजट कौन रखता है, तो वित्त मंत्री रखता है। कौन रखवाता है, राज्यपाल रखवाता है। और सेंट्रल कौन रखवाता है, तो राष्ट्रपति रखवाता है। रखता कौन है, तो वित्त मंत्री रखता है। तो बिहार बजट 2020-21 में कुल कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 2,11,761 करोड़ बिहार बजट 2020-21 का कुल ग्राफ था। यह याद रखिए, 2,11,761 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। बिहार में कितने जिलों में खादी पार्क स्थापना की जाएगी। 2020-21 के बजट का जो बजट किया गया घोषणा, उस बजट में कुल कितने जिलों में खादी पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो कुल 4 जिलों में खादी पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। और बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, पंकज त्रिपाठी। यह भी आप याद रखिए कौन है, तो त्रिपाठी जी बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और बिहार में खादी का सबसे बड़ा मॉल कहाँ पर है, पटना में है। यह भी आप याद रखिएगा। बिहार का वित्तीय वर्ष 2020-21 का कुल व्यय बजट अनुमान पिछले बजट के कुल व्यय अनुमान से कितना अधिक है, तो 5.6%। बिहार का वित्तीय वर्ष 2020-21 का कुल व्यय बजट अनुमान जो है वह पिछले बजट के कुल व्यय अनुमान से कितना अधिक है, तो 5.6% अधिक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, बिहार बजट 2020-21 के अनुसार पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन में कितनी राशि खर्च की जाएगी। किसके लिए, तो बिहार बजट 2020-21 के अनुसार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन में कितनी राशि खर्च की जाएगी। 638.93 करोड़ रुपया, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। किस पर, तो जलवायु परिवर्तन। और यह भी आप याद रखिएगा कि बिहार के बजट में 2 नया अध्याय जोड़ा गया। कौन सा अध्याय, पर्यावरण एवं जलवायु और ई प्रशासन। यह भी आप याद रखिएगा, बिहार के बजट में 2 नया अध्याय भी जोड़ा गया। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिहार बजट 2020-21 के अनुसार बर्ड रिगिंग एवं मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना किस जिले में की जाएगी। किसके अनुसार, तो बिहार बजट 2020-21 के अनुसार बर्ड मतलब कि पक्षी रिगिंग एवं मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना किस जिले में की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बक्सर, बी समस्तीपुर, सी मुजफ्फरपुर और डी भागलपुर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भागलपुर में बर्ड रिगिंग एवं मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। बिहार बजट 2020-21 के अनुसार मछली पालन की तकनीक बायोफ्लॉक के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। 14.73 करोड़, 18.73 करोड़, 24.73 करोड़, 18.73 करोड़। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 14.73 करोड़ बिहार बजट 2020-21 के अनुसार मछली पालने की तकनीक पर खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में हैंडलूम हाट का निर्माण किया जा रहा है। बिहार के किस जिले में हैंडलूम हाट का निर्माण किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पटना में हैंडलूम हाट का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट, बिहार बजट 2020-21 के अनुसार 14 करोड़ की लागत से किस शहर में लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मुजफ्फरपुर में लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा। यहाँ से आप यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, बिहार बजट 2020-21 में सबसे ज़्यादा शिक्षा पर खर्च की जाएगी, यह कुल बजट का कितना प्रतिशत है, तो 16%। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बिहार बजट 2020-21 के तहत यह कहा गया कि शिक्षा पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा, तो 16% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट, कृषि विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता पूर्ण शोध को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की गई है। उस योजना का क्या नाम है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रतिभा सम्मान योजना कृषि विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा यह योजना शुरू किया गया है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, बिहार बजट 2020-21 में स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल बजट का कितना प्रतिशत राशि आवंटित किया गया है। किसके लिए, तो बिहार बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल बजट का कितना प्रतिशत राशि जो है वो आवंटित किया गया है, 5.17%। किसके लिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बिहार बजट में हेल्थ के क्षेत्र में कितना बजट का प्रतिशत जब पूछे तो 5.17% खर्च किया जाएगा। यह भी आप याद रखेंगे। बजट के अनुसार पटना स्मार्ट सिटी योजना के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है, 155 करोड़ रुपया पटना स्मार्ट सिटी
पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बजट 2020-21 में बिहार सरकार के द्वारा जारी किया, मतलब कि इतना रुपया जारी किया गया है जिससे पटना का डेवलप किया जाएगा। यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बजट के अनुसार नगर निकायों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए 2416 करोड़, 3432 करोड़, 2427 करोड़ और 2425 करोड़। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 2416 करोड़ रुपया बजट 2020-21 के अनुसार नगर निकायों के लिए बिहार बजट में आवंटित किया गया है। नगर निकायों के लिए मतलब नगर निकायों को डेवलप करने के लिए। और आपको पता है 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत जोड़ा गया भारतीय संविधान में। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किस विधानमंडल ने पहली बार ग्रीन बजट पेश किया? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बिहार सरकार के द्वारा पहला ऐसा राज्य बना जो ग्रीन बजट पेश करने वाला। कौन सा राज्य है? तो बिहार राज्य है ग्रीन बजट को पेश करने वाला पहला राज्य। यह भी आप याद रखेंगे। बजट के अनुसार कृषि विभाग के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 3152.81 करोड़ रुपया जारी किया गया है कृषि के लिए 2020-21 बजट के अनुसार बिहार में। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, बिहार के किस शहर में चिड़ियाघर सफारी स्थापित किया जाएगा? तो किस शहर में? तो राजगीर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर राजगीर में चिड़ियाघर सफारी स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, जल जीवन हरियाली योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की जाएगी? तो जल जीवन हरियाली योजना के तहत 6000 करोड़ रुपया जारी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, जैविक खेती के लिए 8 जिलों में कितनी राशि जारी की गई है? तो 156 करोड़ रुपया जैविक खेती के लिए 8 जिलों में बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है। और भारत का पहला ऑर्गेनिक खेती करने वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। और केंद्र शासित में कौन सा राज्य है? तो लक्षद्वीप को भी हाल ही में पूर्णतः ऑर्गेनिक खेती करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश में घोषित किया गया है। यह भी आप याद केंद्र शासित में कौन सा राज्य? तो लक्षद्वीप आप याद रखेंगे। और पूरा दुनिया में या भारत में पहला स्टेट कौन सा ऑर्गेनिक खेती के लिए? तो सिक्किम पूर्ण रूप से। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बजट 2020 के अनुसार इंटरसिटी बस टर्मिनल किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन में डी इज राइट आंसर पटना में इंटरसिटी बस टर्मिनल स्थापित किया जाएगा। बिहार बजट में SC ST अल्पसंख्यक और OBC व MBC के कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 11,911.838 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 11,911.38 करोड़ रुपया SC ST OBC और MBC के लिए बिहार बजट में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट के राजकोषीय घाटे का अनुमान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन डी राइट आंसर 2.97%। बिहार राज्य के राजकोषीय घाटे का अनुमान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का है कितना प्रतिशत? 2.97%। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। नेक्स्ट, बिहार सरकार को सबसे ज़्यादा राशि किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर केंद्रीय करों में जो हिस्सा मिलता है, राज्य का जो हिस्सा होता है उसी से बिहार राज्य को सबसे अधिक इनकम आता है। यह भी आप याद रखें। किसका? तो केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश होता है इससे बिहार राज्य का सबसे अधिक इनकम आता है। ग्रामीण विकास के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत प्रावधान किया है? किसके लिए? ग्रामीण विकास के लिए। तो 7.53% जो है यह ग्रामीण विकास के लिए बिहार सरकार द्वारा जो बजट पारित किया गया है उसमें यह किया गया। नेक्स्ट, बजट 2020 के अनुसार आपदा प्रबंधन, बिहार बजट 2020 के अनुसार आपदा प्रबंधन के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो बजट 2020 के अनुसार कितना प्रतिशत? तो आपदा प्रबंधन के लिए 2.1% 2.9%, 4% या 1%। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 2.1% जो है यह बिहार बजट 2020-21 के अनुसार बिहार में आपदा प्रबंधन के लिए जारी किया गया है। और बिहार बजट कौन रखा था? तो सुशील कुमार मोदी। वर्तमान में आपका क्वेश्चन यहाँ से यह है कि वर्तमान में बिहार के वित्त मंत्री कौन हैं? और नीतीश कुमार जी जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं इन्होंने कितनी बार शपथ लिया? यह आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना है। धन्यवाद।